कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है पौष्टिक खाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। इसलिए चिकन एक्सप्रेस आपके घर पर हेल्दी और टेस्टी चिकन डिलीवर करेगा ना। ऑर्डर ऑन जोमेटो एंड स्विगी फ्रॉम चिकन एक्सप्रेस नियर बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। तोपदड़ा स्कूल का हो रहा है रेनोवेशन। इतिहास है बहुत पुराना। अजमेर की शान तोपदड़ा स्कूल। यह विद्यालय ऐतिहासिक महत्व का है। जुलाई 1818 में सिंधिया ने अजमेर मेड़वाड़ा को प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने शिक्षण व्यवस्था का प्रथम प्रयास इसी विद्यालय की स्थापना से 1819 में प्रारंभ किया। विद्यालय 1831 तक बराबर चलता रहा, पर छात्रों की संख्या कम होने के कारण बंद कर दिया गया। सन 1836 में अंग्रेजों ने पुनः सरकारी विद्यालय की स्थापना की, लेकिन 1843 में विद्यालय की प्रगति असंतोषजनक मानते हुए इसे पुनः बंद कर दिया गया। 25 मार्च 1851 में पुनः इस विद्यालय का पुनर्गठन किया गया। इसकी देखभाल के लिए एक स्थानीय समिति बनाई गई। इस बार विद्यालय ने तीव्र गति से उन्नति की और सन 1856 में विद्यार्थियों की संख्या 234 हो गई। सन 1859 में कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना होते ही इस विद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अजमेर 1868 में विश्वविद्यालय इंटरमीडिएट स्तर पर क्रमोन्तर किया गया। सन 1931 में महाविद्यालय को इस विद्यालय से पृथक कर दिया गया। विद्यालय अपने वर्तमान भवन में सन 1923 से प्रारंभ हुआ। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में इतना बड़ा भवन, छात्रावास, क्रीड़ा प्रांगण किसी अन्य विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। सन 1956 में यह विद्यालय बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित किया गया। राजस्थान की हृदय स्थली अजमेर में विद्यमान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अपने पुराने इतिहास के लिए जाना जाता है। ये विद्यालय सबसे पुराना विद्यालय है। सन 1818 में मेरवाड़ा स्टेट ने सिंधिया परिवार से इसे लेकर अंग्रेजों ने विद्यालय बनाने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने इस विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक स्तर पर बनाने का प्रयास किया और उन्होंने अजमेर की हृदय स्थली को मानते हुए यहाँ लंबे समय तक इस कार्य को किया। सन 1931 में ये विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में महाविद्यालय से अलग हो गया। इसके बाद इस विद्यालय ने प्रगति करी और 1956 में इसे उच्चतर बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, जिससे शिक्षा विभाग के साथ साथ तकनीकी विभाग को इसे जोड़ा गया। ये विद्यालय वर्तमान में 1913 से ये क्रियाशील है, जो इसी भवन में, इतने बड़े भवन में, जिसके पास छात्रावास, खुद का प्रांगण, खुद का क्रीड़ा संस्थान सारे मौजूद रहे। इस विद्यालय ने न केवल राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी दिए गए। ये विद्यालय खो खो में, बास्केटबॉल में और विशेष रूप से हॉकी में इसने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विद्यालय ने दिए हैं और विभिन्न पदों पर, उच्च पदों पर IAS, RAS, डॉक्टर्स, ये भी इस विद्यालय ने यहाँ से दिए। वर्तमान में ये विद्यालय 100 वर्षों से भी अधिक पुराना विद्यालय हो गया। इस बिल्डिंग इतनी मजबूत और इतनी उत्कृष्ट बनी है कि जिसने राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाया, जिस आर्किटेक्ट ने, लुटियंस नाम है, उन्होंने राष्ट्रपति भवन का जो आर्किटेक्ट बनाया और इस विद्यालय का आर्किटेक्ट बनाया है, ये बिल्कुल एक जैसा है। इसके पास बहुत लंबा 58 बीघा का क्षेत्र है जो इस पूरे परिक्षेत्र को कहलाता है। ये अब वर्तमान में स्मार्ट सिटी के द्वारा इस विद्यालय को जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में इसका संरक्षण किया जा रहा है। विद्यालय को 3 करोड़ से अधिक राशि मिलकर इसका पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक कक्षों में हाईटेक इंटरनेट लगाएंगे। विद्यालय के जितने भी जो गार्डन्स हैं, जो बगीचे हैं, उन सब की रेलिंग नई तरीके से लग रही है। जो फुटपाथ था कच्चा, उसे पक्का कराया जा रहा है, रैंप बनाए जा रहे हैं। जो विद्यालय बिल्डिंग में जो कमी आ गई है, उन्हें पूरा उसी प्रकार से तैयार कराया जा रहा है। प्रत्येक कक्षों में नई लाइट्स, नए पंखे, इंटरनेट कनेक्शंस, CCTV कैमरों से युक्त बनाया जा रहा है। वे स्मार्ट सिटी ने 5 कमरे भी दिए जो स्मार्ट कक्ष कहलाएंगे। उनमें बच्चा जो है स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ेगा
इस प्रकार से ये विद्यालय पूरी तरीके से एक मॉडल विद्यालय के रूप में अजमेर में स्थापित होगा, जो न केवल अजमेर में बल्कि राजस्थान में अपना विशिष्ट स्थान रखेगा। इस विद्यालय का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया गया है कि ये बहुत अनुकरणीय और अत्यंत विशिष्ट स्थान रखता है। इस प्रत्येक कमरे की ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई तो बहुत विशाल का ही है, परंतु इनकी जो ऊंचाई है वो भी 18 से 20-20 फुट की ऊंचाई की है। ऐसी स्थिति में न केवल बिना पंखों के गर्मी में भी यहाँ सर्दी जैसा एहसास हो सकता है। बहुत बड़े बड़े इसके सामने बरामदे बनाए हुए हैं जो भी पक्के हैं और विशिष्ट जो है वो आकर्षण का महत्व रखते हैं। इसकी जो सुंदरता है ये इसी बात से दिखाई देती है कि अजमेर का जो प्रतिष्ठित विद्यालय मेयो कॉलेज है उसके बाद में दूसरी इतनी बड़ी बिल्डिंग है जिसके पास अपना सब कुछ है। अपने आप में ये मॉडल स्कूल हो जाएगा। इसकी जितनी सुंदरता है वो और निखर कर आएगी। साथ ही साथ जो इसमें ट्यूबलाइट्स वगैरह या लाइटिंग वगैरह की जो कमी थी गार्डन्स में, वो भी स्मार्ट सिटी के द्वारा 15 से 20 जो पोल्स हैं वो हेरिटेज लाइटों का लगा के तैयार कराए जाएंगे। साथ ही साथ विद्यालय भवन का संपूर्ण लाइटिंग का काम, शुरू से आखिर तक का संपूर्ण लाइटिंग काम पुनः हो रहा है और वो सारा का सारा अंडरग्राउंड हो रहा है ताकि किसी प्रकार की समस्या अब आने वाले समय में ना हो। वाटर जितना होना है वो भी अंडरग्राउंड ही हो रहा है। नए नए उसमें टैंक बना दिए गए हैं, नई प्याउस बना दी गई है, नए लेट बाथ बना दिए गए हैं। लेट बाथ भी बिल्कुल अलग अलग बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, स्टाफ के लिए अलग, रैंप सुविधाओं के साथ, CWSN बच्चों के साथ, बालिकाओं शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करने के लिए भी उनके लिए अलग टॉयलेट्स और बाथरूम का निर्माण कराया जा रहा है। सर, मैं यहाँ पे 96 में जब यहाँ आया था उस समय तोपदड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, मूलचंद जी बाछीवाल जी प्रिंसिपल थे। उस टाइम हमारा विद्यालय, जब मैंने यहाँ का माहौल देखा तो लगभग यहाँ पे 10th, 11th और 12th में बच्चों की बहुत संख्या हुआ करती थी और बहुत अच्छी यहाँ पे शिक्षण व्यवस्था थी। और मेरा अनुमान ऐसा है कि पूर्व में तो खैर इसकी बहुत अच्छी स्थिति रही है और आज भी इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। मैं जब 25 साल बाद यहाँ वापस आया हूँ, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने 96 में यहीं से सीनियर ड्राइंग डिपार्टमेंट से पास आउट किया था। उसके बाद सन 2017 में मैं यहीं पे ड्राइंग लेक्चरर, जिस सब्जेक्ट में मैंने पास किया था उसी सब्जेक्ट से मैं यहाँ ड्राइंग लेक्चरर बना और लगभग 3 साल से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। तो मेरे मन में एक शिक्षक बनने की जो इच्छा थी वो इच्छा 3 साल बाद जब मैं यहाँ आया तो पूरी हो गई और बड़ी आत्मीयता से मेरा विद्यालय में कार्य करने का बड़ा मन होता है और उसी तरीके से मेरा ये विद्यालय चल रहा है। आज इस विद्यालय को लगभग बने हुए 200 साल के आसपास हो गए हैं और लगभग 100 साल के आसपास इस विद्यालय में शिक्षण कार्य चल रहा है। आज़ादी के बाद से ही ये अजमेर का ऐसा पहला विद्यालय है जिसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई और प्रारंभ में यह विद्यालय जो था सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल अजमेर के नाम से चलता था और उस समय जिस तरीके से ये विद्यालय चलता था ठीक आज भी वैसे ही चलता है। आज इस विद्यालय को, हाँ, छात्र संख्या थोड़ी कम है, लेकिन आज स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट के अनुसार आने वाले समय में इस विद्यालय का जो भविष्य है बहुत सुनहरा होगा और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगभग 3.25 करोड़ का कार्य हमारे विद्यालय में हो रहा है। प्रत्येक कमरे का कलर, इनोवेशन, फर्नीचर और CCTV कैमरों की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। टॉयलेट्स बॉयज़ के लिए अलग, लेडीज़ टॉयलेट अलग बनाए जा रहे हैं और हर तरीके की जो व्यवस्था एक आधुनिक शिक्षण में हमें आवश्यकता होती है वो समस्त व्यवस्थाएं इस गवर्नमेंट स्कूल में सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। और यहाँ के शिक्षक होने के नाते, शिक्षक के साथ साथ यहाँ का पूर्व विद्यार्थी होने के नाते मैं अजमेर शहर वासियों से भी ये अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में ऐसे विद्यालय में पढ़ाएं जो आज प्राइवेट स्कूल को टक्कर देने के लिए तत्पर खड़े हैं। यहाँ पूर्णतः शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। बड़ी बड़ी लैब, जो आज बड़े बड़े स्कूल्स में जो लैब नहीं है, सेमिनार हॉल नहीं है, आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के जो बड़े बड़े हॉल हैं जिनमें शिक्षण व्यवस्थाएं होती है, आज 50 साल से वो शिक्षण व्यवस्थाएं लगातार चल रही है। ऐसी व्यवस्था शायद ही किसी प्राइवेट स्कूल में हो सकती है जो तोपदड़ा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज हमारे पास है। और आने वाले समय में इसको इतना मॉडर्न आधुनिकरण कर दिया जाएगा कि शायद अजमेर में ऐसा कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होगा। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अधिक से अधिक इस स्कूल में सहयोग दें। आज मेरे रिटायरमेंट में अभी 20 साल है और मैं चाहता हूं कि हमेशा मैं यहाँ जॉब करूं और इस स्कूल के लिए कुछ ना कुछ करता रहूं। इस परिवर्तन के कारण विद्यालय में
तकनीकी विभाग जोड़ा गया। नगर का प्राचीनतम विद्यालय राज्य में ही नहीं अपितु राष्ट्र में विख्यात है। द डेजर्ट एक्सप्रेस अजमेर से दिव्या प्रजापति।